आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त बरेली के IMA हॉल में मौजूद हैं। ये यूपी का हिस्सा है। यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है। पैगाम इंसानियत की तालीमी कॉन्फ्रेंस होकर चुकी है। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा और उन समेत 3 और लोग यहाँ ऐसी बातें कहकर गए हैं जो इन बच्चों के काम आएंगी। हमारे पीछे जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं, इनको यहाँ प्राइज़ दिए गए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका। उसका पुरस्कार इन्हें इनाम के तौर पर मिला है। हम इन बच्चियों से बात करेंगे कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं, अपने आप को साबित कर रही हैं, जो आगे आने वाला वक्त है उसमें और हम किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उसी को लेकर हमारी इस वक्त गुफ्तगू होगी। मैं भी जिस तरह से, जैसे अगर हम मुस्लिम लड़कियों की बात करें तो उन पर ये लगा दिया गया है पूरी कम्युनिटी पर कि ये अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लेकिन अब जिस तरह से देख रहे हैं कि जैसे बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें लगातार लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं और एक अचीवमेंट है उनका, लेकिन वो सोच जो उन पर चस्पा कर दी गई वो ख़त्म नहीं हो रही है। देखिए कि ऐसा है कि सोच हमारी अपनी बनाई हुई है। अगर हम बेसिक्स के बारे में बात करें, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तालीम लेने के लिए चीन भी जाना पड़े इल्म के लिए तो जाओ। तो वो ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़के को जाओ या लड़की को जाओ, हर किसी को जाओ। अगर आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करें, शी वॉज़ द फर्स्ट बिजनेस वुमेन। तो हमारे यहाँ शुरू से ही ये कहा गया है कि तालीम, इल्म एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया फ़तेह कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा एक ओपिनियन बना दिया गया है कि ये दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, या फिर तालीम लड़कियों के लिए नहीं है, या फिर हमें तालीम हासिल करने से कुछ नहीं होगा, ये एक मुआशरे का बनाया हुआ चीज़ है। तो उसे इस चीज़ से रिलेट करना कि मुस्लिम लड़कियों पे ऐसा है, नो नो नो, इट्स द कल्चरल नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, इट्स नॉट द माइंडसेट ऑफ द मुस्लिम्स। इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, पीस बी अपॉन हिम, दैट गेन नॉलेज, नॉलेज इज़ द की। अगर आपका इल्म है वही आपके साथ बाद में भी काम आएगा और पहले भी काम आएगा। और स्पेशली अगर औरतों के तालीम के हिसाब से कहूँ तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। हर तरीके के हम चीज़ फेस करते हैं कि एक तो मौसम की आतिश, मेरे जिस्म पे पड़ती हर नज़र की एक अलग ही साजिश, फिर भी अपने वजूद पर हूँ मैं नाजिश। तो हम हर आजमाइश फेस करते हैं। तो बनना चाहती हूँ बड़ी हस्ती, पर इस दुनिया में कहाँ कोई भी चीज़ सस्ती। मैं हर रोज़ गिरती, मैं हर रोज़ संभलती, पर कभी ना झुकती और ना ही झुकेंगे, और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी क्या कर रही हैं? अभी सर बेसिकली आज जो पैगाम इंसानियत का प्रोग्राम था तो उसमें आई गॉट गोल्ड मेडल इन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड आई ऑल्सो completed my PG डिप्लोमा इन फिटनेस एंड योगा स्टडीज। सो करंटली आई एम इनटू फिटनेस एंड वेलबींग। मैं ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, लाइक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसे हम एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, बट उसे लोग ऐसे मतलब इंटेंशन से देखते हैं। ऐसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो रूट कॉज पे काम करना है वो है नज़रिया। अगर आपका नज़रिया ठीक है तो आपको सब चीज़ सही दिखेगी, और अगर आपका नज़रिया ख़राब है तो आपको हीरा भी बेकार लगेगा। तो जैसे जो मैंने आपसे सवाल किए हैं, ये सवालों का सामना आप कहीं ना कहीं करती होंगी, इससे बेचैनी या एक तड़प तो नहीं होती अंदर से? बिल्कुल सर, लोग क्या कहेंगे इससे तो हर इंसान परेशान है। ये 3 ऐसे लफ्ज़ हैं, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, सॉरी 4 वर्ड्स है ये, कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये बात हर किसी को परेशान करती है कि अब हम क्या करें, लेकिन उन 4 लोग के कहने की वजह से हम 4 दिन की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे अल्लाह, यानी आपका रब जो भी है, जो भी आपके रिलीजियस एथिक्स हैं, आपका रब आपसे राज़ी हो, आपके अजीज़ यानी आपके माँ बाप आपसे राज़ी हो, और आप खुद मुतमईन हो। और यही चीज़ लाइक आई ऑल्सो रन माई सोशल मीडिया हैंडल बाय द नेम फिटविश, जिसमें मैं ये प्रमोट करती हूँ कि फिटनेस एंड वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर जिससे आप अपनी हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप तालीम हासिल कर सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पूरे कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये पॉजिटिव मैसेज देने की मैं कोशिश करती हूँ थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। तो यही मेरा मकसद है, एंड इसीलिए इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माई लाइक गोल्ड दिस ग्रेजुएशन विद गोल्ड मेडल, मैंने ये फील्ड चुनी है। करंटली आई एम परसिंग बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। आई एम इनटू फिटनेस एंड वेलबींग बिकॉज मेरा ये इंटेंट है दैट आई वांट टू ब्रेक दी स्टीरियोटाइप्स ऑफ दिस सोसाइटी। और मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा कर पाई हूँ मेरे मम्मी पापा की वजह से। दे हैव सपोर्टेड मी मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड इन एवरी वे, एनी अली यू कैन से। मुनस्सा, अभी जो प्रोग्राम हुआ है इसमें 3 मोटिवेशनल स्पीकर बोल कर गए हैं, वो बड़े नाम हैं,
वो हमेशा एक रास्ता दिखाते रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। तो जो आपको इस प्रोग्राम की जो ख़ास बात लगी, जो आपको याद रही हो इन तीनों में, वो बताइए ज़रा। जो चीफ गेस्ट जो थे जी, हमारे चीफ गेस्ट थे फैज़ान और मुस्तफ़ा जी, साहब, जी। वो लॉयर हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो जहाँ उन्होंने स्टडी की है और जहाँ उन्होंने पढ़ाया है खुद, वहाँ जाना मेरा सपना है। तो एक तरह से वो बहुत अच्छा लगा देखकर और काफ़ी इंस्पायर हुई मैं। और साथ में ताहा मतीन साहब, उन्होंने जो बोला वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग था मेरे लिए। जी, पैगाम इंसानियत की तालीमी कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है। आप भी पढ़ाई के मैदान में आगे जाना चाहती हैं, तो क्या आपने अपना टारगेट तय किया है? मैं MBBS करना चाहती हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट बनना है मुझे। जी। जैसे इस प्रोग्राम में बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोगों ने बातें कही हैं, जो आगे बढ़ने वाली जो स्पीच थी, जैसे जो आपको और आगे ले जाए, तो वो क्या आपको पसंद आई? वो तो सर डॉक्टर ताहा मतीन सर जो थे उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। वो जो उन्होंने बताया कि डॉक्टर वॉक्टर होना चाहिए, तो ये चीज़ काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ मैं उनसे। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो रियली हेल्पफुल है मेरे लिए। क्या अचीवमेंट है आपके एजुकेशन में जो आपको आज ये प्राइज़ मिला है, जो पैगाम इंसानियत में आप सम्मान किया गया है, किस वजह से सम्मान किया गया है? मैंने हाई स्कूल पास किया है जी। मैं 79% से पास हुई हूँ मैं, जिसकी वजह से मुझे पैगाम इंसानियत ने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया है सर्टिफिकेट देकर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और जो डॉक्टर ताहा साहब की जो उन्होंने जो भी बोला स्पीच दी है, मैं आज उनकी फ़ैन हो गई हूँ। उनकी स्पीच ऐसी थी कि हम आगे बढ़ने के लिए हमारी बहुत सी वो होती हैं कि हमें आगे बढ़ना होता है आज, लेकिन जो ताहा साहब ने जो स्पीच दी है, हाँ, उससे एक वो है कि जो भी बोला ताहा साहब ने वो सब ठीक है। हमें आगे बढ़ने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत होती है। एक लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि जैसे अगर वो तालीम याफ्ता होंगी तो एक तरह से उनका पूरा ख़ानदान, उनके पूरा परिवार, तो ये क्या आप इसको समझती हैं कि ये किस तरह से हो सकता है मुमकिन? जी, बिल्कुल, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो आगे पढ़ाएंगी भी। एक जो वुमन होती है वो एक जनरेशन कैरी करती है आगे अपने साथ। तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो अपने आसपास के लोगों को पढ़ाएगी और वो उन्हें इंस्पायर करेगी। हमारे साथ हमारी मदर्स होती हैं, हमारी सिस्टर हैं, तो इन्फ्लुएंस तो हम अपनी सोसाइटी से ही होते हैं। और अगर सोसाइटी में एक एजुकेटेड वुमन होगी तो सोसाइटी का भी फ़ायदा है, पूरी कंट्री का और पूरी दुनिया का फ़ायदा है उसमें। आपके घर में जैसे आप ही लड़की हैं या भाई भी हैं आप? नहीं, मैं अकेली सिंगल चाइल्ड हूँ एंड माई मदर इज़ अ सिंगल वुमन एंड शी इज़ अ टीचर। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। अच्छा, कहीं जो आपकी एक फ्रेंड सर्कल होगा उससे कोई बात ये सामने आती है कि जो लड़कियां हैं उनको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, लड़कों को पढ़ा रहा है? जी बिल्कुल, मतलब फ्रेंड सर्कल में ये बात काफ़ी बार सामने आई है कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें लड़कों के बाद ही रखा जाता है। पहली एजुकेशन लड़कों को दी जाती है। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बस 12th कराकर उनकी शादी करा देना, लेकिन लड़कों के लिए उन्हें पहले पढ़ाया जाएगा कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम इतनी एजुकेशन अपनी लड़कियों को दें कि उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी तो तरफ फिर से ये ना डिमांड तो होती है, जैसे आपको क्या लगता है कि ये माहौल कैसे बदल सकता है? ये माहौल देखिए, खुद को करनी है कुछ मेहनत, और बाकी जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी, वो अगर हमारा साथ देगी तो फिर उसमें सबका ही फ़ायदा है। लोगों को लगता है कि लड़कियां पढ़ेंगी तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ रही हैं, नहीं, वो पूरी सोसाइटी को आगे लेकर चलेंगी। जिससे जो माहौल है ना उसमें मुसलमानों को लेकर एक ख़ास बात ये रहती है कि जो मुख्य धारा है, जैसे और लोग तरक्की कर रहे हैं, उस तरक्की की दौड़ में वो पिछड़ क्यों रहे हैं? हम तरक्की की दौड़ में बिल्कुल पिछड़ेंगे अगर हम अपना कंपैरिजन या मुकाबला किसी और से करेंगे। अगर हम अपने बेसिक सेट रखेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड है और हमारा कंपैरिजन यानी हमारा अगर खुद से मुकाबला है, तो आप हमेशा आपका स्टैंडर्ड और सेटिस्फैक्शन दोनों हाई रहेगा। जो आप कल थे और जो आप आज हैं, अगर आप उससे बेहतर हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी। अगर हम ये सोचें हम उसकी तरह हो जाए, हम किसी को इमिटेट करेंगे, तो आप उसकी तरह होने के चक्कर में खुद भी नहीं हो पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ एंड देन यू कैन अचीव एनीथिंग। जैसे बंटवारा हो रहा है, जैसे ये लगता है कि एक तरफ वो लोग खड़े हो गए हैं और एक तरफ हम। ये रिश्ते कभी छोटे और बड़े भाई के हुआ करते थे, क्योंकि आप भी घर से निकल आई हैं और तालीम हासिल कर रही हैं सब जगह। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये तो कहते हैं कि जो डायलॉग हैं वो लड़कों या जो पुरुष हैं उसमें बीच तो हो रहे हैं, जो महिलाएं हैं दोनों समाज की, उनके बीच डायलॉग नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से जो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जैसे एक अलगाव वाली चीज़ पैदा हो रही है, जो रिश्ते हैं वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं।
ये जो अलगाव है, मैंने कहा ना, कोई भी अगर सोसाइटी में ईविल होता है, चाहे वो डिफ्रेंसिएशन हो या फिर एक डिवीज़न हो, वो सबका एक मेन रीज़न यही होता है हमारी सोच का। अगर हम अपनी सोच में, अपनी जहन से ये देख रहे हैं कि सामने वाले से हमें कोई एनिमिटी नहीं है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग सब मिलके कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये मेरे साथ एक ही क्लास में है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और मैं ये सोच रही हूँ ये ना करे मैं कर लूँ, या फिर ये बेहतर क्यों कर रही है, अगर मैं सिर्फ ये सोचूंगी कि मैं बेहतर कर लूँ और हम दोनों साथ मिलके कुछ एक बड़े लेवल पे कुछ अच्छा कर लें, तो ये सोच रहेगी तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे की एनिमिटी में रहेंगे तो ना ये कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगी। नहीं, मैं रिलीजन की बात कर रहा था कि जैसे हम आप एक अलग उससे आती हैं और लोग अलग उससे आते हैं, जिस तरह का बंटवारा उनके बीच हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए देखिए देश सबका है, और अगर हम बात करें तो ये नफ़रतों से नहीं, मोहब्बतों से ही चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना होगा कि जो रिश्ते हैं वो सलामत रहें? हाँ, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि खून सभी का शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। मतलब सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान सबका है, हम सब हिंदुस्तान के हैं। तो और अगर आप उस चीज़ को लेके चलते हैं और आपका थॉट प्रोसेस, मैंने आपसे कहा ना, बस मुकाबला खुद से होना चाहिए। आप अगर खुद से मुकाबला रखते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आसपास लोग क्या कह रहे हैं। बस आपको वो याद नहीं रखना है 4 लोग क्या कह रहे हैं, आपको याद रखना है कि आपका दिल क्या कह रहा है और आपके माँ बाप और आपके एथिक्स और आपके बेसिक्स क्या कह रहे हैं। दैट्स इट। और फिर आप उसे अगर वो बेसिक सही करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन वाला पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा। एज ए लड़की, जैसे हम सोचें कि आप और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, कैसे अपने आप को साबित कर सकती हैं, क्योंकि आप तो जिस जगह गई हैं वहाँ से आपके टारगेट भी तय हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ आप जैसी जो जिनके ख्वाब तो देखती हैं लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या करें? बिल्कुल, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ खुद को कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी उस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा कि मुझे ये लगे कि काश मैं ये कर पाती। बट डेफिनेटली आई कैन फील द पेन ऑफ दोज वुमेन जो ये सोचती हैं कि काश हम ये कर पाते। तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगी, मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह उनके लिए मतलब ये आजमाइश दूर करे और उनके लिए आसानी करे। बाकी अगर मैं कभी खुद कुछ बन गई तो डेफिनेटली मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं उनके लिए फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कुछ ना कुछ कर सकूँ। यही मेरे इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है। इससे ज़्यादा मैं कोई तकरीर दूंगी वो जैसे सरकारी तौर पर अगर हम देखें कि जो तालीम को लेकर इंतज़ाम होना चाहिए थे, या उसमें किस तरह से थोड़ा और बेटर करने के बाद ये देयर कैन बी सर्टेन स्कीम्स, लेकिन वही होता है ना कि अगर वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट भी होती है, लाइक हम अपने एजुकेशनल करिकुलम में इतना सब कुछ पढ़ते हैं बट ऑन ग्राउंड लेवल कहीं ना कहीं उसका वैसा इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने उसके बारे में बात ही नहीं करी। ऑब्वियसली ऑन दी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपका ऐसा इंतजामात हो कि ऐसे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर जाएँ स्पेशली टू सर्टेन गर्ल्स के जिनके लिए पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली या सोसाइटली इस चीज़ को अचीव करना, जो कि होता भी है, मैं ये नहीं कह रही। ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे ये भी चीज़ होती है बट कहीं ना कहीं उन तक पहुंच नहीं पाती बिकॉज ऑफ सोसाइटल रीजंस या फाइनेंशियल रीजन, या उनके खुद के पेरेंट्स वो फैसिलिटीज़ को उन तक पहुंचने नहीं देते क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तालीम वहाँ तक पहुँचे। तो मैंने कहा ना, इसलिए मैंने उस नेशनल लेवल पे उस चीज़ की बात ही नहीं करी क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बस मैंने ये कहा मैं दुआ कर सकती हूँ और इंडिविजुअल लेवल पे कभी मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो शायद आप ही के या किसी के कैमरा पे आके मैं कुछ बोलूँगी अगर मैं कुछ कर पाई तो। सो दैट्स इट। अभी आपने इन बच्चियों को सुना, दर्द भी सामने रखा है और अपना जज्बा भी दिखाया है। वो चाहती हैं कि वो आगे बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस इस बात की गवाह है। लेकिन जो सोच उनको लेकर बना दी गई है कि मुसलमान अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, वो सोच अब बदलनी होगी। और द लीडर भी ऐसे लोगों से ये अपील करता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर वो तय करें कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है।